At the very outset, I want to wish a very beautiful good morning to my all dear students. This is Satya Alok Ranjan Singh and today I will teach you a very important chapter of science, that is acids, bases and salts, as you can see on the screen beside me. Students, this chapter is very much important because a good many of questions are asked at the examination paper of science. And if you have knowledge of this chapter, then you can score good marks very easily. So through this video, I will teach you this chapter within few minutes with a great fun in simple language. And apart from this, if this video is useful and informative for you, then please give it a thumbs up for supporting me. As your only one like motivates me a lot. So students, let us start learning this chapter within few minutes with a great fun. तो सबसे पहले हम बात करेंगे What are acids, यानी कि एसिड्स क्या हैं या एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछे कि एसिड्स क्या होते हैं तो आप एक सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हो, जैसे एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, एसिड्स को हिंदी में अम्ल कहा जाता है और ये टेस्ट में साउर यानी कि खट्टे होते हैं। स्टूडेंट्स, एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको याद अवश्य रखना चाहिए, जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एसिड्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एसिड्स के टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, एसिड्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं और ये हैं ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स को बेसिकली नेचुरली अकरिंग एसिड्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें नेचुरली अकरिंग एसिड्स कहा जाता है। या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हों उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये सभी एसिड्स के सोर्सेस क्या हैं वो भी टेबल में मेंशन किया गया है। तो आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि
ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि ऐसे एसिड्स जो हमें प्लांट और एनिमल से नेचुरली प्राप्त होते हैं, यदि उसे हम खाते हैं, पीते हैं या आप उसे कंज्यूम करते हो किसी भी तरीके से, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए या किसी भी लिविंग क्रिएचर के लिए हार्मफुल नहीं है। यही रीज़न है कि ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मिनरल एसिड्स को बेसिकली मैन मेड एसिड्स कहा जाता है, यानी कि मानव निर्मित एसिड्स कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि मिनरल एसिड्स बेसिकली अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल एसिड्स को लैबोरेटरी एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका यूज़ साइंस लैबोरेटरी में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। मिनरल एसिड्स बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहे जाते हैं। यहाँ पर मिनरल एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, सभी मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं, सिर्फ कार्बोनिक एसिड को छोड़कर, जो कि वीक एसिड कंसीडर्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन दैट मिनरल एसिड्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इसका यूज़ किया जाता है किचन सिंक्स को या बाथरूम सैनिटरी वेयर को क्लीन करने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है कार्स, बसेस, ट्रक्स और इन्वर्टर्स में स्टोरेज बैटरीज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट को क्लीन करने के लिए, यानी कि जो सोने और चांदी के गहने होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एसिड्स क्या हैं और एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, सभी एसिड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकंड ग्रुप इज वीक एसिड्स। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, तो ऐसे एसिड्स जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में कंप्लीटली आयनाइज्ड करेंगे, तो ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अगर हम बात करें वीक एसिड्स के बारे में, तो ऐसे एसिड्स जो वाटर में कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शली आयनाइज्ड होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में आयनाइज करें,
तो ये पार्शली आयनाइज्ड होगा और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए एसिटिक एसिड को वीक एसिड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ऐसा एसिड जिसमें वाटर स्मॉल अमाउंट में या मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड्स के बारे में, तो ऐसा एसिड जिसमें वाटर मैक्सिमम या लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। स्टूडेंट्स, सिंपल तरीके से आप ये कह सकते हो कि जब कॉन्सनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड किया जाता है तो डाइल्यूट एसिड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड जो कि सिरका यानी कि विनेगर में पाया जाता है। अब हम जानेंगे डाइल्यूटिंग एसिड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें एक डाइल्यूट एसिड ऑब्टेन्ड यानी कि प्राप्त होता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग होता है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि जब कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी कॉन्सनट्रेटेड एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो हमेशा ग्रेजुअली करना चाहिए। ग्रेजुअली का मतलब क्रम से। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सनट्रेटेड एसिड को आपको वाटर में मिक्स करना है या ऐड करना है, और जब आप कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो उस दौरान आपको जो है स्टरिंग करना पड़ता है। स्टरिंग का मतलब क्या होता है? चलाना होता है। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप उल्टा करते हो, यानी कि आप वाटर को कॉन्सनट्रेटेड एसिड में ऐड करते हो, तो ये प्रोसेस ग्रेजुअली नहीं है और सही भी नहीं है। अब इससे क्या होगा, जब वाटर को कॉन्सनट्रेटेड एसिड में ऐड किया जाएगा डाइल्यूट करने के लिए, तो लार्ज अमाउंट में हीट जो है इवॉल्व होगा, वो भी अचानक और एक साथ। और जो हीट इवॉल्व होगा वो क्या करेगा, वाटर को जो है स्टीम में चेंज कर देगा, और वही स्टीम जो है आपके चेहरे पर, क्लोथ पर जो है स्प्लैश हो जाएंगे, यानी कि एक विस्फोटक, जिसको छींटा बोलते हैं ना, छींटे के रूप में आपके चेहरे पर या कपड़ों पर जो है पड़ जाएंगे और आपको जो है एसिड बर्न्स हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी कॉन्सनट्रेटेड एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो बेसिकली ग्रेजुअली करना चाहिए, यानी कि आपको कॉन्सनट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करना है और इस दौरान आपको जो है स्टरिंग यानी कि चलाना या हिलाना पड़ता है। इसका अगर आप अपोजिट करोगे तो आपको जो है एसिड बर्न कॉज हो सकता है। अब हम बात करेंगे एसिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टूडेंट्स, एसिड्स बेसिकली टेस्ट में खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, सभी एसिड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं
कि जब आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हमें एसिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और जो एसिडिक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी कि वो सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। यही रीज़न है कि सभी एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। जब कोई एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। आपके स्क्रीन पर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये दिखाया गया है कि जिंक जो कि एक मेटल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बना। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जब कोई एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। इसको भी हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसके अलावा जब कोई एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट बनता है। इसको भी हम समझ लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। आपके स्क्रीन पर एक केमिकल रिएक्शन दिख रहा है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है केमिकली। तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना जो कि सॉल्ट है और वाटर बना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब कोई एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको भी हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है केमिकली तो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसिड्स के लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एसिड्स का जो नेचर होता है वो करोसिव होता है, यानी कि ये किसी भी मेटल स्ट्रक्चर्स, स्टोन वर्क, क्लॉथ, वुड इट्सेट्रा जितने भी आइटम्स होते हैं उनको वो नष्ट कर सकता है या जला सकता है, आप कह सकते हो। और साथ ही साथ जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, और इसीलिए मिनरल एसिड्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रीट किया जाता है लेबोरेटरी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एसिड्स का नेचर जो होता है काफ़ी करोसिव होता है, और यही रीज़न है कि ये हमारी स्किन को जला भी सकता है। So students, now I hope that you got a piece of useful information through this video. And if you get any doubt regarding any point or any word in this video regarding this chapter, please
text down your questions in the comment box given below the video, and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much.